पस मंजर को सोचिए कि एक इंसान, किसी का लड़का मरा हुआ हो तो वो बड़े से बड़ा काम छोड़ सकता है, लेकिन बड़े काम के लिए लड़के के मरने को छोड़ सकता है, वही बड़ा होता है, वही बाबा साहब अम्बेडकर बनता है। और एक शख्स टाई बेल्ट जूते बिल्कुल और काला कोट पहन करके निकलता है, अपने बेटे को पार करता है, डेड बॉडी को पार करता है, और वो कहीं जाने वाला है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वही है बाबा साहब अम्बेडकर, जो शायद आपको कम से कम पता होगा, लेकिन उनका नाम हर एक बंदा जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है। तो सर, आप किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संघर्ष के बारे में डिस्क्राइब करेंगे? थोड़ा सा संघर्ष बताइए ना, जिसको देख करके सुन करके लोग और कुछ समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले तो सोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे उस शख्सियत पे बोलने का मौका दिया जो कि मेरी फेवरेट है। आपने बाबा साहब का नाम लिया, मेरे दिल की दहलीज पे चिराग जलने लगा। सबसे पहली बात तो ये, तो जब आप कहते हैं कि उनके बारे में कुछ बोलिए, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि समंदर में से कुछ बूंदें निकाल लेना। क्यों? मैं कह रहा हूँ, हर कोई भी राइटर हो, कोई किसी के पास कितने भी शब्द हो, लेकिन बाबा साहब के अम्बेडकर के बारे में तो पूरा कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं एक शायरी से शुरुआत करना चाहूंगा कि ऐसी रहनुमाई, ऐसी सादगी, ऐसी कैफियत नहीं देखी, और बंदे तो बहुत देखे हैं सारे जहान में, मगर बाबा साहब जैसी शख्सियत नहीं देखी। अब यहाँ पर आप कहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया। पूरा संघर्ष बोलूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी, रात महीनों में बदल जाएगी, और महीना साल में तब्दील हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब का जो गाथा है वो खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत लंबाई की गाथा है। आइए फिर भी एक कहानी से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप सोनू जी उस पस मंजर को ध्यान में रखिए। गंगाधर जो कि उनका लड़का था, उसकी डेड बॉडी घर पर पड़ी हुई है, वो मरे हुए हैं जी। लड़का मरा हुआ बाबा साहब का। मां रमाबाई अंबेडकर करा रही हैं, विलाप कर रही हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत ज्यादा संताप हो रहा है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से सफर कर रही है, मेंटल प्रॉब्लम है उन्हें, और पूरा हुजूम उनके घर पर लगा हुआ है। और एक शख्स टाई बेल्ट जूते और काला कोट पहन करके निकलता है, अपने बेटे को पार करता है, डेड बॉडी को पार करता है, और वो कहीं जाने वाला है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वही है बाबा साहब अम्बेडकर। आप खुद सोच करके देखिए कि वो एक ऐसा इंसान कि लड़का उनका मरा हुआ है और वो गोलमेज सम्मेलन अटेंड करने जा रहा है। सब लोगों ने पूछा कि बाबा साहब आप कहां जा रहे हैं, आपका तो लड़का मरा हुआ है। वो कहते हैं मुझे गोलमेज सम्मेलन अटेंड करना है। आप देखिए उस मनोस्थिति को, उस पस मंजर को सोचिए कि एक इंसान, किसी का लड़का मरा हुआ हो तो वो बड़े से बड़ा काम छोड़ सकता है, लेकिन बड़े काम के लिए लड़के के मरने को छोड़ सकता है, वही बड़ा होता है, वही बाबा साहब अम्बेडकर बनता है। हर इंसान बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बनता है। आप देख सकते हो कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, कितना तूफान उठ रहा होगा उनके अंदर। मैं तो ये कहूंगा कि समंदर की गलत फहमी से कोई पूछ तो लेता, जमी का हौसला क्या ऐसे तूफानों से कम होगा? इस तूफान को जो बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में जो गरीबों का उद्धार करने के लिए आए, वो उस तूफान को कोई आम रोक ही नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम उन्हें डिगा ही नहीं सकता। तो बाबा साहब निकलते हैं, सन्नाटा पसर गया। लोग सोचते हैं कि यहाँ पर इन्हें उस चिता को तैयार करना था, कफन के लिए पैसे देने थे, लेकिन ये तो अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे हैं। लेकिन असली जिम्मेदारी बाबा साहब उठाने जा रहे हैं गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। वो कहते हैं लोगों से कि अगर मैं आज एक गंगाधर को यहाँ पे, एक गंगाधर के लिए यहाँ पर रुक गया, तो लाखों करोड़ों गंगाधर, जो नई पीढ़ी आ रही है वो गंगाधर तो चूक जाएंगे आप मुझसे, बड़ी प्रॉब्लम होगी, उनकी गुलामी तो एज इट इज रहेगी, गुलामी की मानसिकता उनके अंदर रहेगी। उसी गुलामी को निपटाने के लिए हमारे लिए सबसे मेन जो इंसान है वो है बाबा साहब अम्बेडकर।